चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुआ किसान आंदोलन। इसमें से तीन तो महत्वपूर्ण जो है, उत्तर प्रदेश मालाबार बारदोली ना, उत्तर प्रदेश में अवध इस एरिया में हुआ था, है ना। मालाबार, मालाबार का मतलब मोपीरा विद्रोह मालाबार तक केरल में, और कुछ तीसरा है बारदोली। बारदोली जो है वो वहां पर गुजरात में ना, बारदोली तालुका में। अब सबसे पहले अवध में, उत्तर प्रदेश के अवध में किसान सभा का जो गठन किया गया था उसमें, है ना। देखो 1856 में अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेज द्वारा जो है वो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया ना, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया, हाँ। और जुल्म ढाना स्टार्ट हो गया। जो जमींदार था, जो तालुकदार था, जो किसान या रैयत लोग जो था उसका शोषण करना स्टार्ट किया ना। आई लोग का पावर बढ़ते चला गया, ठीक है ना। अधिकांश तो किसाने था, तालुकदार तो कुछ ना होगा या जमींदार। किसानों का बेइंतहा शोषण स्टार्ट कर दिया ना। शोषण तो स्टार्ट हुआ, शोषण से आ रहा है ना किसान। जब होम रूल लीग आंदोलन हुआ तो होम रूल लीग का कार्यकर्ता लोग जो है वहां काम किया। कहाँ? अवध के क्षेत्र में ना। अवध में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा काम किया जाना स्टार्ट हुआ। संपर्क बढ़ा, है ना। संपर्क बढ़ा तो वो किसान सभा का गठन किया गया ना। किसान सभा का गठन किया गया उत्तर प्रदेश में ही। किसान सभा का गठन करने में जो महत्व 1918 में हुआ, याद रखना है इसको ना। किसान सभा का गठन किया गया। गठन करने वाले में कौन कौन महत्वपूर्ण है? गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, ये लोग का महत्वपूर्ण भूमिका था ना किसान सभा का गठन 1918 में, ठीक है ना। दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें किसान लोग काफी संख्या में भाग लिए थे ना। उनमें थोड़ा राजनीतिक जागृति आया, ठीक है। अब देखो ये लोग आंदोलन भी करना प्रारंभ किए 1919 में। प्रतापपुर जिला, प्रतापपुर जो था वहां पर, प्रतापपुर में पहला संगठित किसानों के द्वारा जो आंदोलन हुआ, नाई धोबी बंद आंदोलन ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला आंदोलन, सफल आंदोलन था, नाई धोबी बंद आंदोलन ना, ठीक है ना। ये जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, इसमें बहुत जल्दी, है ना, एक नया व्यक्तित्व जुड़ा, बाबा रामचंद्र। ये महाराष्ट्र के थे, है ना। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 13 वर्ष की उम्र में फिजी चले गए, है ना। जब वहां से आए 1905-06 में, है ना, 1909 में आए यहाँ पर। आने के बाद उत्तर प्रदेश चले गए, है ना। महाराष्ट्र में जाकर के उत्तर प्रदेश गए। बाबा थे, जल्दी उनका लोगों से संपर्क हुआ और किसान आंदोलन में उस क्षेत्र के बड़े चेहरों में, है ना, इनकी गिनती की जाने लगी ना। इसी बीच प्रतापगढ़ जिला में एक हमदर्द अधिकारी आया किसानों का, ठीक है ना। तो जो बेदखली जमीन होता था, जमींदार लोग को जो मान लो टैक्स का बकाया होता था तो बेदखल कर दिया जाता था। तो मेन जो था वो बेदखली जमीन से संबंधित था। बेदखली जमीन और बेगार न करने से संबंधित था ये आंदोलन। तो बेदखली जमीन को दखल दिलाने में हमदर्द अधिकारी एक नेता था, ठीक है ना। ये किसानों का समस्या सुनता था और उनको जो है सॉल्व करने के चक्कर में रहता था। अंग्रेज जो है इसकी छुट्टी में चला गया, ये छुट्टी में चला गया, ठीक है ना। तो वहां पर किसानों का समस्या को सुनने वाला कोई नहीं रहा। नतीजा हुआ विद्रोह जो है वो और अधिक जो है वो फैलना स्टार्ट हुआ। वहां पर विद्रोह जब हुआ तो फिर बुलाया अंग्रेज लोग, उस उन्हीं को बुलाया फिर से इस समस्या को देखे सुने समझाया ना। अब देखो ये तो हो गया यहाँ पर प्रतापगढ़ जिला वाला, हाँ। अब देखो आगे क्या हुआ, हाँ। जो कलकत्ता अधिवेशन में, हाँ, जब असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया, कलकत्ता अधिवेशन में जब असहयोग आंदोलन में कांग्रेस सम्मिलित हुआ गांधी जी के, है ना, तो उसमें बहुत सारे किसान भी उससे जुड़े असहयोग आंदोलन के समय में ना। लेकिन जो असहयोग आंदोलन जो में शामिल होने के लिए जो किसान लोग जो ये हुआ, मदन मोहन मालवीय
के साथ जो नेता लोग था वो असहयोग आंदोलन से, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से मैं टक के नहीं लगता था। उन लोग का था कि हम विरोध करेंगे, विद्रोह बड़ी समाज में मेहनता दिए, तो चिट्ठी पत्री वहां दिया गया, वो सॉल्व कर रहे हैं समस्या का, कमिश्नर वहां थे, है ना, प्रतापगढ़ जिला में। अब यहाँ पर असहयोग करने का मतलब है कि हम अहिंसक, असहयोग जो है संविधान कह रहा है तो भी संविधान नहीं कर रहा है, असहयोग आंदोलन तो यही था। लेकिन मालवीय जी का था कि हम संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे ना, तो ये असहयोग से सहमत नहीं थे। नतीजा हुआ है ना 1920 में कि किसानों का एक समानांतर संगठन बना, अवध किसान सभा। 1920 में, 1918 में किसान सभा उत्तर प्रदेश में, है ना, यहाँ पर बना तुम्हारा जाकर के अवध किसान सभा का गठन, उसी में हुआ तुम्हारा जाकर के 1920 में ना। यहाँ पर भी आंदोलन जो था बेदखली जमीन न जोतने और बेकार न करने से संबंधित था ना। यह आंदोलन जो है 3 मुख्य डिस्ट्रिक्ट में फैला, रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर, है ना, इसका फैलाव बेसी हुआ, ठीक है ना। पूरा पूरा एरिया जो है वो किसान आंदोलन के चपेट में आ गया, जगह जगह बैठक उठक होने लगा। लेकिन सरकार जो है एक अधिनियम पारित किया, देश विद्रोही बैठक अधिनियम, है ना, इसको कड़ाई से लागू किया। नतीजा हुआ, ठीक है ना, कि आंदोलन जो है शिथिल होने लगा। लेकिन फिर से इसमें खिलाफत और असहयोग आंदोलन का जो नेता लोग जो था उन लोग का एंट्री हुआ, है ना। यहाँ पर जो है किसान सभा, यहाँ पर जो थे मदन मोहन मालवीय इन लोग का समर्थक लोग बनाया था समानांतर। यहाँ पर क्या हुआ ना कि जब ये देशद्रोही अधिनियम पारित किया गया तो यहाँ पर इसका कम हो गया, है ना, और खिलाफत और असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ नेता लोग जो था उन लोग का एंट्री बेसी हो गया ना। ये लोग जो है आंदोलन जो वहां चलाना स्टार्ट किया, उसी को फिर बढ़ाना स्टार्ट किया, नाम दिया एका आंदोलन, है ना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि एक गड्ढा खोद दिया जाता था, गंगा माई हो गई, उसी में कसम खिलाया जाता था ना। आंदोलन के प्रति शपथ दिलाया जाता था किसानों को, ठीक है। अब देखो गड्ढा खोद करके, लेकिन ये आंदोलन जो है पिछड़ी जातियों के हाथ में चला गया, पासी मदारी अन्य के हाथ में, जो कि आंदोलन का तौर तरीका से अनभिज्ञ था, ठीक है ना। नतीजा हुआ उसमें हिंसा घुसना प्रारंभ हुआ, अहिंसक आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया, उद्देश्य लोगों को पते नहीं, है ना। जब हिंसा घुस जाता है तो आंदोलन को दबाने में, जब 1922 का दबाने में सरकार सफल होता, 1922 का जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, गांधी जी वापस ले लिए, तो भी आंदोलन चलते रहा। अंत में 22 के अंत में जाकर के ये जो है आंदोलन अपने आप शिथिल हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा जो मुख्य विद्रोह हुआ असहयोग आंदोलन के समय में वो है मापिला विद्रोह ना। मालाबार तट में मापिला लोग जो है वहीं पर विद्रोह हुआ था केरल में ना, अगस्त 1921 में, ठीक है ना। हवा कौन दिया वहीं पर मालाबार तट में ही है। मांजेरी 1920 में मांजेरी जिला कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो मांजेरी जिला कांग्रेस अधिवेशन हुआ, यह मापिला का जो विद्रोह हुआ, तो जो विद्रोही लोग का सामाजिक आधार था उसमें मूलतः तुम्हारा जाकर के मापिला काश्तकार लोग था ना। ये लोग का जो पुरखा लोग जो था वो अरब व्यापारी था, समुद्र के रास्ते में व्यापारी था। जब यूरोपियन कंट्री जो है यहाँ एंट्री मारा तो अरबी लोग जो है वो शक नहीं रहा था इन व्यापारियों से, व्यापारी यूरोपियन से शक, उन लोग का जहाजी बेड़ा चलता था, ये लोग का परंपरागत पुराना नाम हो रहता था। नतीजा हुआ ये लोग जो है व्यापार से साइड होकर के ये जो केरल का तटवर्ती क्षेत्र में बस गया, ठीक है ना। तो वहां का जितना जमींदार लोग जो था वो सभी जमींदार जो था वो हिंदू था अधिकांश, और जो काश्तकार लोग जो था जो बटाई पर खेती लेकर के काम करता था, है ना, वो लोग जो था वो मुस्लिम, वही मुस्लिम, है ना। इसमें जो तुम्हारा जाकर के कर न अदा करने का जो आंदोलन चला है, किसमें, असहयोग आंदोलन के दौरान, तो ये लोग कर न देने वाला कौन हो गया, मुस्लिम काश्तकार। कर वसूलने वाला कौन हो गया, हिंदू जमींदार। नतीजा हुआ कि हिंदू मुस्लिम दंगा का रूप ले लिया ना, मापिला विद्रोह। सेंट्रल वाला लोग कितना उसको ही करे, है ना,
रोकने का भी प्रयास किया। बोला हम लोग जो है जमींदारी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कर्ज जो लगान जरूरत से ज्यादा ले रहा है उसका विरोध करते हैं, लगान देंगे ही नहीं तो कैसे होगा, है ना। क्योंकि वो जबरदस्ती वसूल रहा है, जबरदस्ती अधिक लेता है तब, लेकिन जो वाजिब है वो तो देना ही चाहिए। ऊपर से भी नेता लोग जो देखा हिंदू मुस्लिम में हो रहा है तो कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, वहां जहां तहां विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। इसका नेता था अली मुसलिया, है ना, अली मुसलिया। निरूर रांगड़ी जगह है वहां पर, उसी का मस्जिद में छापा मारा पुलिस, ठीक है ना, छापा मारा। हालांकि अली मुसलियार तो गिरफ्तार उस समय नहीं हुआ, लेकिन यह दूर तक फैल गया कि पुलिस जो है मस्जिद में छापा मारा है, प्रवेश किया है ना। नतीजा हुआ कि भीड़ भाड़ हो गया, दंगा का पूरा एकदम रूप हो गया। जबरदस्ती हिंदू जमींदार को ही बोला जाने लगा कि तुम भी आंदोलन में शरीक हो, लेकिन हिंदू जमींदार जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, क्योंकि उसका जो है निष्ठा वही लोग के साथ था, है ना। वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया, कड़ाई पूर्वक मापीला विद्रोह को दबाया गया, ठीक है ना। ये हो गया, है ना, मापीला विद्रोह भी है। अब है बारडोली सत्याग्रह, ठीक है ना। ये बारडोली सत्याग्रह जो गुजरात में है ना, खेड़ा में जो आंदोलन चलाए थे उसके पहले जो है यहीं से स्टार्ट करने वाले थे गांधी जी, बारडोली से, है ना, 1922 में, ठीक है। अब देखो स्थानीय नेता था वहां का कल्याण जी और कुंवर जी मेहता और दयाल जी देसाई। वहां का जो तुमरा जा करके जो स्थिति था बारडोली का जो सामाजिक आधार था उसमें अनाविल ब्राह्मण और पाटीदार जो होता है इधर कोयलीपुर में लोग जो बोलता है बिहार और यूपी और झारखंड उत्तराखंड में, है ना, तो वही पाटीदार वहां होता है ना। तो अनाविल ब्राह्मण और पाटीदार का बहुत अधिक पॉपुलेशन था वहां पर, है ना, ठीक है। अब तो असहयोग आंदोलन जब वापस हुआ था, ठीक है, तो गांधी जी आंदोलन वापस लेने के बाद रचनात्मक कार्यों की तरफ ध्यान देते थे ना। यहाँ पर भी जो गांधी जी हैं अछूतों और आदिवासियों का नाम जो है, ये लोग जो काम कर रहा था कल्याण जी और कुंवर जी, कापिल राज, अश्वेत, और जो स्वर्ण और उच्च जाति का लोग था उसको उजलिप राज, स्वर्ण और उच्च जातियों का नाम दिया था ना। इसमें से गांधी जी जो है ये लोग को बोले थे कुंवर जी और कल्याण जी का कि इन लोग के बीच में रह करके काम करो, है ना। कल्याण जी और कुंवर जी नेता, दयाल जी देसाई थे, गणेश जी थे। ये लोग जो है वो लोग वहाँ का जो आदिवासी लोग है उसका बोली शिखर और एक साहित्य का गठन किए, नाम दिए कालीपराज साहित्य ना। गांधी जी जो बाद में ये जो कालीपराज जो था, जो मैंने तुमरा जा करके इन लोग को बोला जाता था जो अछूत मतलब जो पिछड़ी जाति थे आदिवासी लोग था, उसका नाम गांधी जी रानी प्राज रख दिया ना, ठीक है ना। कालीपराज से बदल करके रानी प्राज कर दिए। अब चूंकि इस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य तो गांधी जी लोग पहले से कर रहे थे। 1926 में क्या किया कि वहां पर लगान का बढ़ोतरी हो गया ना, ठीक है ना, 30% लगान बढ़ोतरी कर दिया। हाँ, विधान परिषद में मामला किया, लगान को घटा करके पहले 21.92% किया, 30% से ना। वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे, पहले से सामाजिक आधार ये लोग बना दिया था। तुम जा करके ये लोग के बीच में तुम जा करके कुंवर जी नेता, केशव जी, गणेश जी और तुम्हारा जा करके दयाल जी देसाई लोग, है ना। जब लगान बढ़ोतरी हुआ तो एक तो पहले से उस तरह का संगठित था, है ना, काम हुआ था, यहाँ पर जनता में जागरूकता था, ठीक है ना। आंदोलन जोड़ पकड़ना स्टार्ट हुआ। वल्लभ भाई पटेल को बुलाया गया 1928 में ना वहां आंदोलन के लिए। वल्लभ भाई पटेल जो 1874 में उनका जन्म हुआ था। पहले गांधी जी के साथ खेड़ा आंदोलन और नागपुर फ्लैग मार्च, बलसाड़ सत्याग्रह, इस सब में पहले से पॉपुलर हो चुके थे ना। यहाँ आने के बाद बढ़ा हुआ लगान देने से बोला कि लगान मत दो, ठीक है ना, लगान ना अदा करने के लिए कहे। आंदोलन अपने हाथ में था, है ना, कहीं उनको गिरफ्तार करता है सरकार। तो गांधी जी भी जो है वो 1928 में अगस्त में बारडोली पहुंच गए ना। सरकार जब देखा तो उसको भय ही होने लगा कि कहीं रेलवे पर भी लोग, चूंकि बम्बई प्रेसिडेंसी में था तो रेल उनको भी हड़ताल में मत शामिल करवा ले।
स्टीमर जो है मजदूरों में भी मत फैले। नतीजा हुआ सरकार जो है जो 30% लगान बढ़ा हुआ था उसको घटा करके 6.03% कर दिया। यही है बारदोली, है ना। यही बारदोली में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि मिला था बारदोली की महिलाओं के द्वारा ना।